माननीय सभापति महोदय, नियम 102 के अंतर्गत श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने ये जो सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी चर्चा इस विषय पे हुई है और हमारे साथी अलग अलग प्रकार के तर्क देके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप सब हिमाचल के हितैषी हैं और जो इस तरफ बैठे हैं वो सब हिमाचल के विरोधी हैं। बड़े ही अच्छे शब्दों में हमारे जोगिंद्रनगर के सम्मानीय विधायक ने बोला है, गलती आप करें, कसूर आप करें। और आज आपको ये लग रहा है कि ऐसा हुआ है तो संकल्प लेके आए हैं। अच्छा होता आप विधानसभा के अंदर उस समय भी संकल्प लेके आते कि हमने महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात कही है, हमारी गारंटी है, लेकिन देने में हम असमर्थ हैं, पैसा कम हो रहा है। उसके ऊपर भी लाते कोई प्रस्ताव, उसके ऊपर भी चर्चा होती। जब आपने बोला कि हमने 300 यूनिट देना है, तब आपको नजर नहीं आया कि हालात कितने खराब हैं? और आप हर बात का ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी संविधान लेके आ गए और उसमें बताया कि महाराज ये तो लिखा हुआ है, इसमें तो जो लिखा है वो हम कर तो रहे हैं। अब सभी ने यहां पे बताया और आपको पंद्रहवें वित्त योग में हिमाचल प्रदेश को 435 करोड़ रुपए मिला है। 16वें वित्त योग में हिमाचल प्रदेश को ये अपने अर्बन बॉडीज को 855 करोड़ रुपया मिला है। इसी प्रकार से एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए 2021 से 2020-21 से 2025-26 तक 6064 करोड़ रुपए मिले हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से अगर मोटी मोटी नजर दौड़ाई जाए, एम्स बिलासपुर के लिए 1471 करोड़ रुपया मिला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपया मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर के लिए 531 करोड़ मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऊना के लिए 64 करोड़ मिला है। मेडिकल कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 180 करोड़ मिला है। नाहन के लिए 180 करोड़ मिला है। चंबा के लिए 180 करोड़ मिला है। 2000 मैं ये आपको सेंटर आपको कुछ नहीं दे रहा, उस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं आपकी उन विषयों की बात बोल रहा हूं जो आपने कहा है कि हमें कुछ नहीं मिलता। मैं बता रहा हूं ये मिला है आपको हिमाचल प्रदेश के 2026-27 की बात कर लेते हैं। आपको लग रहा पीछे चले गया। 2026-27 के अंदर रेलवे के लिए 2911 करोड़ रुपया मिला है। आपको यह जो राशि है कांग्रेस शासन के से लगभग 27 गुना ज्यादा है। 17,711 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं वर्तमान जो है हिमाचल प्रदेश में प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना हिमाचल में 4 स्टेशन शामिल किए हैं जिनके ऊपर लगभग 46 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विद्युतीकरण हो गया है, ये जो हमारे जो जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, और स्पेशल असिस्टेंट जो स्टेट के लिए आपको बोल रहा हूं, उसमें 50 वर्ष के लिए आपको ब्याज मुक्त जो ऋण है वो हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो हिमाचल को होगा। और पर्यटन के विषय में भी बात बोली है, बड़ी लंबी चौड़ी बात बार बार दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं। आप विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, आपने अच्छी बात कही है। अभी धर्मानी जी बता रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई जिस समय आप बाकी विषयों को रखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपकी हालत ऐसी क्यों हुई है, क्या कारण है
कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो हालात बने हैं उसका कारण क्या है, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं है। और एक बात और, आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, 2022-23 में धर्मानी जी 9,377 करोड़ मिले आपको आरडीजी के, और 23-24 में ये घटकर 8,057 हो गए, 24-25 में और घटकर ये 6,249 हो गए, 25-26 में ये 3,257 रह गए। आप कह रहे थे कि हमें चिट्ठी मिल जाती तो हम कुछ ठीक करते, ये आपको नजर नहीं आई फिगर कि ये फिगर कम होती जा रही है और लगातार कम हो रही है। अगर ये लगातार, ये आपका टाइम है महाराज, मैं आपके टाइम की बात कर रहा हूं। आपके समय के अंदर जब ये कम हो रही थी उस समय आपको जाग नहीं आई, उस समय आपको बीजेपी की याद नहीं आई, उस समय आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बारे में चिंता नहीं हुई कि महाराज इनसे बात करें ये क्या हो रहा है। इसलिए ठीक बोला है सबने, ये आरटीजी जो हमें मिल रही थी ये पता था कि इसने बंद होना है, और अगर हमें पता था ये बंद होना है तो इसके लिए हमने क्या किया। मान लेते हैं आप यहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देना है, बोलना है यहां पे आके, आप क्या सुधार करना चाहते हैं, आपके मन के अंदर क्या है। आप एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारी मदद करिए, लेकिन आप 40-40 वाइस चेयरमैनों की फौज खड़ी करके रखी है। आप बोलिए यहां खड़े होकर, हम उसको उठाएंगे, हम अपने सलाहकार कम करेंगे, हमने एडवोकेट जनरल इतने बनाए हैं उनको कम करेंगे। और कल जिस समय ये बात बोल रहे थे आदरणीय जयराम ठाकुर जी, तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोल रहे थे कि आपके जमाने में क्या हुआ, आपके जमाने में क्या हुआ, आपके जमाने में इतने थे तो क्या हुआ। ओ भैया, हमारा जमाना अच्छा था, हमने कर लिया, आपका जमाना ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करिए। आपकी जितनी चादर है उतनी पसारिए ना। आपको पता है कि पैसा कम है, आप हवाई जहाज को साइकिल की तरह चलाए जा रहे हो, भगा रहे हो उसको। आपको पता पैसा कम है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आज मैंने चंडीगढ़ जाना है तो चलो कोई बात नहीं, इस बार हेलीकॉप्टर छोड़ो, गाड़ी में चले जाते हैं। आप उन चीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आप लगातार जा तो आप बाद में बोलना सर। एक श्री विक्रम जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कोई व्यक्ति बात करता है, सही बात करता है, तो इनको कड़वी लगती है और कड़वी बात का फिर उस समय एकदम रिएक्शन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। भैया क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हमारी फौज थी, पैसे थे, दे दिए। आपके पास नहीं, आप मत दो, आप क्यों लगा रहे हो? और अनुरुद्ध जी, आपको इतने प्रेम से देख रहा हूं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये मैंने जब बोला ये कम हो रही थी तो आप कहां सोए हुए थे? ये कहते हैं मैं पूरा भाषण सुन रहा हूं आपका, मैंने आंकड़ों के साथ बात की है और मैंने आंकड़े गिनाए हैं कि ये कम हो रही थी लगातार आरडीजी। तो भैया आपने उस समय इसके बारे में क्या चिंता की? उस समय आप लोगों ने क्या बात की? उस समय आपको हम नजर नहीं आए? और जब आज बंद हो गई है, इसको बंद करना है, बंद हो गई है और इसके ऊपर सब लोग गंभीर हैं, और आपको ये लगता है कि बंद होने से भारतीय जनता पार्टी खुश है क्या? हम खुश नहीं है, लेकिन जो आपका दोहरा चरित्र है, जो आपका दोहरा चरित्र है, उससे हम दुखी हैं। आप एक तरफ तो कोई कुछ बातें करते हो और जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और प्रकार की है। तो अगर आपके चादर छोटी है तो उस प्रकार से चलिए ना। आपने बड़ा अच्छा बता रहे हैं, धर्मानी जी ने बड़ा अच्छा बताया कि हमारी पहली मीटिंग हुई, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हिमाचल भवन के अंदर और दूसरे भवनों के अंदर कोई जाएगा तो इतने पैसे लगेंगे। भैया 1,200 रुपया कर दिया 400 का, लेकिन आपने 30,000 से 1,20,000 रुपया तनख्वाह कर दी चेयरमैन की। अब बताइए कुप्रबंधन कहां है? आपने एक जगह तो 800 रुपया इंक्रीज किया कमरे का, लेकिन दूसरी तरफ आप चेयरमैन की, जो चेयरमैन हैं उनकी आप तनख्वाह बढ़ा रहे हो। वो क्यों गलत बोल रहा हूं? आप मेरे पड़ोस का चेयरमैन, मेरे पड़ोस ऑनरेरियम बोलने में तनख्वाह की जगह ऑनरेरियम होगा, लेकिन कैसे गलत बोल रहे हैं? क्यों बढ़ा? प्लीज आप एमएलए हैं, आपको थोड़ा मिलेगी भैया। आप एमएलए हैं, आपको नहीं मिलेगी। प्लीज एड्रेस टू चेयर, प्लीज एड्रेस टू चेयर। सर बार बार अगर इंटरप्ट करेंगे तो उसका कोई मजा नहीं आएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को तसल्ली से सुनना पड़ेगा। एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री, बार नहीं मौका मिलेगा। देखो मतलब है आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। हाउस के नेता हैं ये। हाउस के नेता का मतलब ये दूसरे बंदे की बात नहीं सुननी। एक मिनट मैं तो ऐसे बोलूंगा, टाइम देंगे, हर बार मैं रिएक्ट करूंगा, जैसे बीच में पंगा करते रहेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि उनके पैसे बढ़े हैं, आपने जवाब दे देना, आपने बोल देना विक्रम आपने गलत बोला है।
आप बार बार मेरे को बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, मेरा सारा रिदम तोड़ रहे हैं बार बार। श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी। माननीय सदस्य विक्रम ठाकुर जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है और मुझे दुख है। आप मेरे परम मित्र भी हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ठीक तरीके से अपनी बात रखनी दी जाए। अब आप ही माननीय बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज अब है। आप ही बोलेंगे, आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज हैं, उसको पूछ रहे हैं, हाँ वो बाकी कितने थे बने हुए? भाई आप क्या कर रहे हैं? आप छोले बेचने आए हैं यहाँ? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको हर बात का पता होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री के नाते आप गलत डाटा जहाँ पे दे जा रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि जो चेयरमैन की तनख्वाह है वो आपने बढ़ाई है अपने समय में। मेरा तर्क गलत हो सकता है, मेरी नंबर गलत हो सकता है, लेकिन आपने बढ़ाए हैं क्योंकि आपके जो सरकार है वो बहुत ही उनके पास पैसा बहुत है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई केंद्र सरकार के सहयोग की जो बात करते हैं बार बार। और हाँ जी, प्लीज एड्रेस टू द चेयर। आप मेरी बारी ना जरा शांत हो जाया करो, ऐसे प्लीज। दो रिश्ते हैं मेरे आपके साथ, ऐसा मत किया करो। प्लीज। आप टैक्स डेवल्यूशन के अंदर आप लोगों को 0.83% से 914 हुआ। 2026 से लगभग 13,950 करोड़ का हिस्सा, जो कि पिछले वर्ष से 2,450 करोड़ अधिक है। ग्रामीण और शहरी विकास मंद के लिए 4,179 करोड़ आपको मिल रहे हैं। SDRF और DMF मद के अंदर 2,682 करोड़ मिल रहे हैं। 14वें वित्त योग में जो आपको सहायता 40,624 की मिली थी, 15वें वित्त योग में वो 48,000 करोड़ के करीब मिली है। और उसके अलावा केंद्र की योजनाएं CSS, नबार्ड, विश्व बैंक को इनकी कुल अगर सहायता हम गिने तो 2.12 लाख करोड़ के करीब बनती है। इसी प्रकार से रेलवे हो, सुरंग हो, 4 लेन हो, इनके लिए भी आप लोगों को बहुत बड़ा जो अमाउंट जो है वो मिला है। लेकिन आज जिस समय ये चर्चा होती है, मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी उन विषयों की तरफ ध्यान दें। ये तो अभी बंद होनी है, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च के बाद का विषय है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये तो बंद नहीं हुई, 3 साल तक तो आपका सब कुछ ठीक चलता रहा। अगर सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं तो क्या कारण है कि कर्मचारियों का 13% DA जो है वो ड्यू है? क्या कारण है? अगर सारी चीजें 31 मार्च से पहले ठीक चल रही थी, केवल RDG के कारण से ही गड़बड़ हो रही है, तो ये 3 वर्षों में आपने ये 13% DA क्यों नहीं दिया? HRTC की जो पेंशन है वो समय पे क्यों नहीं मिलती? 2024 मार्च के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको आज तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। और आप फिर भी आपके हर भाषण के अंदर सुनने को मिलता है कि भाई 2027 में हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप जहां भी जाते हैं आप वहां जाके बोलते हो हाँ इस योजना का पैसा 1 अप्रैल से मिलेगा इस प्रदेश के अंदर, ये योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। भाई आप हिमाचल प्रदेश के लोगों का अप्रैल फूल बना रहे हो। आप हर किसी को 1 अप्रैल की दिन बताते हो और फिर आप लोगों को मूर्ख बनाते हो। इसी प्रकार से आप बोलते हो 2032 में देश का सबसे अमीर। भाई आपकी ये सारी बातें केंद्र भी सुनता है, आम जनमानस भी सुनता है, एजेंसीज भी सुनती हैं। जब जो सुनती हैं कि इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको जो लगता है कि ये प्रदेश जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा 2027 में और 2032 के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अमीर प्रदेश होगा, तो उनको लगता है ऐसी चीजों की इनको जरूरत नहीं है, इसके बिना काम अच्छा चल रहा है। ये जिस प्रकार की बातें करते हैं, क्या कारण है? ये कारण है अभी। अच्छा मान लीजिए इसके कारण भी बड़े सीरियस हो गए, RDG बंद हो रही है। मुझे बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, RDG बंद होने के बाद जब उसके कारण से इतना बड़ा तकलीफ हो गई, दुख हो गया, हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया, तो चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत थी? जब RDG बंद हुई उसके अगले दिन आपने चेयरमैन बनाए हैं, इसका कारण बताएंगे? RDG बंद होने के बाद सर ये मैं क्यों बताऊंगा, आपको पता है? ये मिलाया क्या नाम है आपने अपने मार्केटिंग बोर्ड के, और ये बताइए नहीं यार पता मैंने क्या बोल। प्लीज RDG बंद होने के बाद चेयरमैन बनाए जी। उसके बाद ये गाड़ियां कभी किसी को नहीं मिलती थी HPMC में, नई स्कॉर्पियो आपने APMC में, और जे आपने 9 स्कॉर्पियो नहीं।
यानी आपकी हालत का पता कैसे लगेगा कि आप दुखी हैं? आप हमको कन्विंस करना है तो आप दुखी हैं, वैसे आप सुखी हैं। आपके अपना जो सिस्टम है जीने का, आपके रहने का, आपके ऐश करने का, उसमें तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जब आपने यहां पे जवाब देना है वो स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए कि भैया ये चीज बंद हुई है, इसके कारण से प्रदेश को ये नुकसान हो रहा है, और प्रदेश को जो नुकसान हो रहा है और मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं ये भी हटा रहा हूं, मैं ये भी हटा रहा हूं, मैं ये भी हटा रहा हूं। जब आपकी बातें तर्क के साथ होंगी, जब आपकी बातों में दम होगा, तो निश्चित तौर से हम लोग आपके साथ हर समय खड़े हैं और हम प्रदेश के लिए खड़े हैं। आप कोई स्पेशल कैटेगरी के हिमाचली नहीं है, हम भी वही हिमाचली हैं जो आप हिमाचली हैं। इसलिए कोई बोल रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के बोल रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ रहे हैं ताकि ऊपर से मेरी को फोटो खींच ले और बताए कि मेरे से बड़ा हिमाचली कोई नहीं है। इसलिए हाँ मिली है जी, वो भी गलत दिया आपने, नहीं देनी चाहिए थी, क्यों दिया आपने? प्लीज प्लीज। और हाँ, पर नेता प्रतिपक्ष नहीं देनी थी, उन्होंने थोड़ा लिया अपने आप। और मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी, कई बार हम भी सनातनी हैं, आप भी सनातनी हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जिस समय शपथ ली थी ना जी, पंडितों को पूछा, सब कुछ पूछा, अच्छे मुहूर्त में शपथ हुई थी इनकी, तो अच्छा काम चला 5 साल। आपको पहले दिन से बोल रहे हैं पंडित, पहले दिन से बोल रहे समाचार पत्र कि आपका मुहूर्त जो है वो ठीक समय में नहीं हुआ, उसके कारण से भी ये सारी की सारी गड़बड़ है। तो इसलिए आप माता के दर्शन चरणों में रहते हैं, इन चीजों को माना करो। और ये मैं फिर एक बार ये बोलना चाहता हूं, हाँ जी और मेरा ये केवल 2 बातें नहीं बताई मैंने सर, कि जो चेयरमैन बना, चेयरमैनों की बात किया, उसके बाद आपने ये जो स्कॉर्पियो की बात की है, आपने अफसरों के पैसे भी बढ़ाए हैं उनको, क्योंकि बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेट की, उनके कारण से ये भी पैसे आपने उसके बाद बढ़ाए हैं। आपकी आरटीजी के प्रति गंभीरता के विषय के ऊपर प्रश्न लग रहे हैं। इसलिए इन सारी चीजों के बारे में चिंतन करिए, और जब आप सच्चे दिल के साथ वहां पे बोलेंगे कि मैं सारा सिस्टम ठीक करूंगा, कल इनको बोला एडवोकेट जनरल के बारे में खड़े हो गए वहां पे, कहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपके जमाने में इतने थे, मेरे जमाने में इतने हैं। भैया आपने जो फौज पाली है उसने कभी कोई केस भी जीता है? आपके जो फौज रखी है पाल के, आप हमेशा दिल्ली के, आप हमेशा पंजाब के, बाहर के वकील लाके अपने लोगों के साथ खड़े करते हो, उसके बाद केस लड़ते हो, उसमें भी आप फेल हो रहे हो। अभी रिजल्ट आने वाला चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का, उसमें भी फेल होना आपने। इसलिए तर्क के साथ यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है जिस समय आप सच्चे दिल के साथ यहाँ पे विषय रखेंगे कि मैं इन विषयों को रेक्टिफाई करेंगे, निश्चित तौर से हिमाचल के लिए जो लड़ाई लड़नी है, जो आप लड़ेंगे, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल होंगे। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय में भाग लेंगे माननीय सदस्य विक्रमादित्य जी। आपने जो सवाल किया था उन्होंने जवाब दे दिया उसका। माननीय सदस्य श्री विक्रम जी। माननीय सभापति महोदय, यहाँ सुधारों का विषय चल रहा है, यहाँ लुटाने का विषय नहीं चल रहा। बोर्ड कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भी वहां पे हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। अगर उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कट लगाना पड़ता है तो वो लगाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वहां पर जितना पैसा बचता है उसको बचाना चाहिए। माननीय सदस्य इसलिए आप यहाँ पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, ना कि ऐसे तर्क दो जिसके कारण से दूसरे व्यक्ति को डाउन करने के लिए।